दोस्तों नमस्कार। ये देखिए उथले नलकूप की बोरिंग है और पक्का जो है 60 फीट है और 10 फीट कच्चा है। और दोस्तों ये जो है पंपिंग सेट द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि यहाँ स्टेटा और वाटर लेवल ऊपर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको पंपिंग सेट से चला करके अपने खेत की सिंचाई करते हैं। देखिए दोस्तों धान की फसल लगी हुई है और ये दूर तक लगी हुई है फसल। ये देखिए इधर भी, और ये दूरी तक लगी हुई है। दोस्तों इस टाइप के नलकूप में अच्छाई ये होती है कि इसको जब भी आप चाहें तो पंपिंग सेट लगा करके इससे सिंचाई करते हैं और इसमें खर्च भी कम लगता है, क्योंकि इसके लिए ना पंप हाउस की ज़रूरत होती है, ना अलग से सेंट्रीफ्यूगल पंप की ज़रूरत है। जो वही पंपिंग सेट में बंधा होता है उसी के द्वारा जो है सिंचाई का कार्य किया जाता है। जब भी हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये जो सक्शन पाइप लगा हुआ है इसी में जो है हम अपना पंपिंग सेट बांध लेते हैं और उसके बाद उसको चालित अवस्था में करके सिंचाई का कार्य करते हैं। दोस्तों जहाँ वाटर लेवल ऊपर होता है वहाँ जो हम पंपिंग सेट की सहायता से पानी उठा लेते हैं, और जहाँ वाटर लेवल नीचे है वहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो बड़ा वाला पंखा होता है उसकी सहायता लेते हैं और डीजल इंजन या विद्युत पंप या ट्रैक्टर से हम उसको चालित करते हैं। और दोस्तों तभी जो है हम पानी बढ़िया से जो है सिंचाई के लिए उपलब्ध करा पाते हैं। दोस्तों धान की फसल देखिए अच्छी है, और धान की फसल के लिए दोस्तों जब भी हमको धान की फसल लेना है तो उसके पहले हमको जो मिट्टी है यानी भूमि है उसका परीक्षण करा लेना चाहिए। भूमि का परीक्षण कराने से जब उसमें धान की फसल की रोपाई करते हैं तो वो जो है बढ़िया रहता है। और हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसमें कौन सा पोषक तत्व या कौन सा खनिज तत्व डालना है, उससे जो है हमको पहले से पता होता है और कम खर्च में हमारा काम भी चल जाता है। इस तरीके से दोस्तों जो भूमि परीक्षण है हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से कराना चाहिए। भूमि परीक्षण होने से बहुत लाभ होता है। और दोस्तों जो सिंचाई है उसको जो है समय समय पर कर देना चाहिए। धान की फसल में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हमारा जो पंपिंग सेट है वो ज़्यादा चालित होता है। और जैसे गेहूं है, गेहूं में उससे कम पानी की आवश्यकता होती है। सब्जी में भी कम पानी लगता है लेकिन बार बार पानी लगता है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा छोटा वाला ट्यूबवेल है, पंपिंग सेट है, उसके द्वारा जो बोरिंग चालित की जाती है उसमें खर्च कम आता है। और खर्च कम आने से जो है हमारे किसान की जो लागत है वो कम होती है और उससे लाभ भी ज़्यादा होता है। दोस्तों सक्शन पाइप जो है इस तरीके से निकाल लेना चाहिए जिससे जो हमको जब भी पंपिंग सेट बांधना होता है तो आसान होता है। और दोस्तों सिंचाई के लिए जो है हमको प्लास्टिक की पाइप या एचडीपी पाइप जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे जो पानी है वो व्यर्थ कम होता है और जल का संरक्षण होता रहता है। दोस्तों हम किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि हमारे ज़मीन के अंदर जो है पानी सीमित मात्रा में है, और जो तालाब है या खाई है इन्हीं सब के द्वारा या पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों के द्वारा पानी जो है ज़मीन के अंदर जाता है। जो पानी ज़मीन के अंदर रहता है उसी को हम जो है चाहे पंपिंग सेट है चाहे जो है हैंड पंप है उसके द्वारा हम पानी निकालते हैं। हैंड पंप के द्वारा हम पानी पीते हैं, और जो ये पंपिंग सेट के द्वारा पानी निकाला जाता है इसको ज़्यादातर हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों पहले सिंचाई के लिए जो हमारे पास पुराने साधन थे वो बहुत जो है श्रम मांगते थे। इसकी वजह से जो है जब भी हमें पानी की आवश्यकता होती थी तो हम पानी का प्रयोग नहीं कर पाते थे और हमारी फसल अच्छी नहीं होती थी।
अब दोस्तों हमारे पास सिंचाई के नए नए अच्छे अच्छे साधन आ गए हैं। इस तरीके से हम जो है सिंचाई करते हैं और जो है अन्न का उत्पादन करते हैं। इसी वजह से हमारा देश जो है सिंचाई में समृद्ध होने से, अच्छा बीज उपलब्ध होने से और खाद जो है उचित मात्रा में डालने की वजह से ही हमको जो है बढ़िया अन्न का उत्पादन हो रहा है और हमारी जो फसलें हैं वो बढ़िया हो रही है। धान चाहे हुआ, चाहे गेहूँ हुआ, चाहे सब्जी हुआ। तो दोस्तों जो है इस तरीके से हमको फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताता रहा हूँ कि जो भी बोरिंग है उसको रोड के किनारे होना चाहिए। उससे ज़्यादा जो है हमको फ़ायदा रहता है। जब भी आवश्यकता हुई हम उसको चला लेते हैं। ये देखिए रोड के किनारे है। और जहाँ भी हमको बोरिंग कराना है, पहले हमको उसका उस एरिए का स्टेटस पता कर लेना चाहिए, वाटर लेवल भी पता कर लेना चाहिए। इससे होता ये है कि हमको दोस्तों एक अनुमानित लागत पहले से पता हो जाती है। इस बोरिंग को कराने पर हमको कितनी लागत लगाना पड़ेगा। और अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा पहले जो सामग्री है उसके बारे में हुआ या जो और चीज़ें हैं हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। और दोस्तों जैसे जो मिस्त्री है वो भी मिस्त्री भी जो है बढ़िया रखना चाहिए, लेबर भी कुशल होने चाहिए और जो उनके पास सामान है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और दोस्तों जो हम बोरिंग में सामान प्रयोग करते हैं, चाहे बोरिंग कराने के लिए, चाहे उसके बाद पंपिंग सेट है, चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो अच्छा होना चाहिए। ब्रांडेड क्वालिटी का रहने से जल्दी ख़राब नहीं होता है और हमको लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है और हमारी जो लागत है उससे कम आती है। और दोस्तों बोरिंग में जो और सावधानियां हैं, जैसे बोरिंग जो है जहाँ है उससे अगर नई बोरिंग करा रहे हैं थोड़ा दूर कराने से डिस्चार्ज अच्छा रहता है। और दोस्तों जो सिंचाई के लिए हम जल प्रयोग करते हैं उसको भी हमको व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। और हो सके तो जहाँ भी हम बोरिंग कराते हैं उसके आसपास पेड़ पौधे लगाएं, जिससे जो है हमको मतलब पर्यावरण भी हमारा सही रहे और शुद्ध और स्वच्छ हवा मिले। और दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम बोरिंग का कार्य और सिंचाई का कार्य सही ढंग से करते हैं तो हमारी लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है और जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। और अगर हम जल का दोहन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो जो है हमको आगे चल के हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान होगा, जो कि मतलब सही नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।